हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 2। सुबह का वक्त। इनायत शावर लेके रेडी हो गई थी। वो कैजुअल कुर्ती प्लाजो में थी क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और कॉलेज बंद हो गया था। ऐसे में वो बस घर रहने वाली थी। बाल गीले थे, इसीलिए उसने अपने बालों में क्लच लगाते हुए खुले छोड़ रखे थे और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आके वो पहले घर में बने मंदिर में गई और भगवान की पूजा की। पूजा करके पानी लेके वो घर के बाहर आई और तुलसी मैया को पानी चढ़ाने लगी। वो अपना काम कर रही थी, पर इस बात से अनजान कि कोई था जो उसे देख रहा था। रोड की साइड एक रोल्स रॉयस कार रुकी थी और उसमें बैठा शख्स, जो कि और कोई नहीं आहिर था, वो अपनी डेडली नजरों से इनाया को देख रहा था। कल रात ही उसके पास इनाया से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी। आहिर उसे तब तक देखता रहा जब तक इनाया घर के अंदर नहीं गई। इनाया तो अंदर जा चुकी थी, पर आहिर को अब भी उसका एहसास उसी जगह हो पा रहा था। वो इनाया को तब तक वह महसूस करता रहा जब तक उसका फोन न बजा। फोन की आवाज सुन के उसका ध्यान टूटा और जैसे ही उसने फोन उठा के कान के पास लगाया तो सामने से जो कहा गया उसे सुन उसके एक्सप्रेशन गहरे हो गए। फोन रखते ही उसका हाथ स्टीयरिंग पर कस गया और उसने स्टीयरिंग पे अपना हाथ मारते हुए कहा, डैम इट, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं क्या हूँ ये मुझे अच्छे से पता है और मेरे जैसे इंसान के लिए ये प्यार वार जैसी चीज बनी नहीं है। मैं कहाँ इस फंदे में पड़ गया हूँ? नो, आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम हर। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की और वहां से चला गया। इधर इना ने सबके लिए नाश्ता बनाया और अंदर किचन में आके बैठ गई और खाने लगी। उसे सबके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ खाने की परमिशन नहीं थी। या तो सबका खाना होने के बाद खाए या तो किचन में बैठ के खाए। और आज इनाया सबके साथ खाना होने का इंतजार नहीं कर सकती थी, बिकॉज कल रात भी उसने खाना खाया नहीं था, तो आज सुबह उसे भूख लगी थी। खाने के बाद सब हॉल में बैठे थे, तभी उसकी भाभी ने इनाया को आवाज लगाई, जो किचन साफ कर रही थी। वो बाहर आई और उसके आते ही उसकी भाभी ने बोला, तो जबकि अब तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो मुझे लगता है तुम्हें जॉब के लिए सोचना चाहिए, पर उससे भी पहले कोई है जो तुम्हारे लिए कब से इंतजार में बैठा है। आई थिंक तुम्हें सबके बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी भाभी की बात सुनकर इनाया के गालों पे शर्म की लाली का रंगत छा गई। उसे शर्माते देख उसकी भाभी मुस्कुराई और कहा, जाओ तैयार हो जाओ। एक होटल में उसने बुकिंग की है तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी होने की खुशी में। ज्यादा बड़ी तो नहीं, पर छोटी सी पार्टी रखी है मेरे भाई ने, इसलिए जाओ जल्दी से अच्छे से रेडी होकर आओ। इनाया उनकी बात सुनकर फिर शर्मा गई और जल्दी से अपने कमरे में भाग गई। उसने डोर बंद किया और डोर से लगी खड़ी हो गई। उसकी धड़कनें बेहद बढ़ी हुई थी। उसने खुद से कहा, मुझे तो एक बार भी नहीं बताया अनुराग ने कि पार्टी रखने वाले हैं। आने दो फोन, मैं अब अच्छे से नाराजगी जताऊंगी, लेकिन मैं तो कमबख्त उनसे ढंग से नाराज भी नहीं रह सकती। कहते हुए वो फिर मुस्कुराई और तैयार होने चली गई। कुछ ही देर में वो रेडी होके बाहर आई और फिर वो और उसके भैया भाभी रिक्शे में बैठ के निकल गए। इधर आहिर अपनी एक इलीगल मीटिंग को पूरा कर वापस जा रहा था, तभी उसकी नजर रिक्शा से निकलती इनाया पे गई और इनाया को देखकर उसकी आंखों में फिर खुमारी छा गई। इनाया उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसके अंदर अनुराग यानी इनाया की भाभी ममता के भाई ने एक टेबल बुक करवाया था। इनाया ने जैसे ही अंदर आके अनुराग को देखा, उसकी आंखें शर्म से झुक गई क्योंकि अनुराग उसे बड़े ही चाह से देख रहा था। तभी ममता ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम दोनों अकेले नहीं हो यहाँ जो ऐसे एक दूसरे को देखे जा रहे हो, हम दोनों भी हैं साथ। इतना कहकर वो हंसती और फिर सब जाके टेबल पर बैठ गए। बैठते ही ममता ने कहा, देखो हम सबको पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन अब तक हमने ये बात नहीं छिड़ी थी क्योंकि इनाया का कॉलेज चल रहा था, बट अब उसका कॉलेज भी खत्म हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों की सगाई हो जाए
और जल्द से जल्द शादी भी। ये सुनकर इनाया के भाई ने संजय ने कहा, हाँ घर वाले तो राजी हैं, पर तुम दोनों को कोई ऐतराज तो नहीं है ना? उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और ना में सर हिलाया। तो ममता ने कहा, तो फिर तय रहा, कुछ ही दिनों में तुम दोनों की सगाई होगी। मैं आज से ही तैयारी में लग जाती हूँ। ममता और संजय फिर अपनी बातों में लग गए। वहीं इनाया अनुराग की साइड में बैठी थी। अनुराग ने टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ा। ये देखकर इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में अनुराग से कहा, क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा? अनुराग, नहीं, कोई नहीं देखेगा, डोंट वरी। इनाया ने अपनी पलकें झुका ली। पर उन दोनों का ये वहम था कि कोई देख नहीं रहा, बल्कि कोई था जो अपनी जानलेवा उस हाथ को देख रहा था जो अनुराग ने इनाया का पकड़ा था। वो कोई और नहीं, आहिर था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी काली गहरी आंखें ही काफी थी उसके गुस्से को बयां करने के लिए। उसने कुछ देर उन्हें देखा और फिर बाहर की तरफ आ गया। इनाया और उसकी फैमिली ने लंच किया और फिर इनाया वॉशरूम जाने का बोल वॉशरूम की तरफ चली गई। वो वॉशरूम में जाके आई और फिर वॉशरूम में बने मिरर के सामने खड़ी हो गई और बेसिन का टैप ऑन कर हैंड वॉश करने लगी। वो अपनी में गुम थी कि तभी उस वॉशरूम की लाइट चालू बंद होने लगी। ये देखकर इनाया बेहद डर गई। वॉशरूम से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने डोर खोलना चाहा तो पता चला डोर भी बंद था। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई और इसी पल लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। इनाया की हालत डर से खराब हो रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पे किसी के ठंडे हाथों का एहसास हुआ। इनाया की सांसें बढ़ गई। उसने घुटी आवाज में कहा, कौन है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक तो अंधेरा था, ऊपर से ऐसे वॉशरूम में किसी का होना इनाया को डरा रहा था। उसने उस हाथ को अपनी कमर से हटाना चाहा। उस शख्स की पकड़ उसकी कमर पे और मजबूत हो गई। इनाया ने फिर घबरा के पूछा, प्लीज बताइए कौन है? ऐसे मुझे डरा के क्या हासिल करना चाहते हैं आप? प्लीज बताइए। वो बोल ही रही थी कि तभी उसे किसी की गर्म सांसें अपने कानों में फील हुई। एक पल में इनाया का दिल धड़क उठा। उस शख्स ने इनाया के कानों को छूते हुए कहा, अगर उस लड़के की सलामती चाहती हो तो उस लड़के से दूर रहो। इनाया जिसकी सांसें बढ़ी हुई थी, उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन लड़का? और आप कौन हैं? उस शख्स ने कहा, वही लड़का जिसके साथ तुम अभी बैठी थी, जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। अगर उसे ठीक देखना चाहती हो तो उससे बिल्कुल दूर रहो। इनाया उसकी बात सुन के सदमे में जा चुकी थी। उसे होश तब आया जब वॉशरूम की लाइट ऑन हो गई। लाइट चालू होते ही इनाया ने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। उसने खुद से कहा कि क्या है ये मेरा वहम है। नहीं, ये वहम कैसे हो सकता है? यहाँ सच में कोई था, पर कौन? छोड़ो, मैं ध्यान ही नहीं दूंगी। ये कह वो वापस सबके पास आ गई, पर उसका ध्यान बार बार वॉशरूम में हुए उस एक्सीडेंट पे जा रहा था। खैर, वो अपने घर वापस आ गई। ऐसे ही दिन से रात हो गई। रॉयल नाइट्स क्लब के शोर शराबे में दो शख्स बार काउंटर के सामने बैठे ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे थे। वो कोई और नहीं, आहिर और उसका दोस्त मानिक था। मानिक तो वैसे भी दिन रात नशे में धुत रहता था, पर आज आहिर भी उसके साथ था। आहिर ने जब इनाया को आखिरी बार देखा था, तब से ही उसका सीना अंदर से चल रहा था, जिसे शांत करने के लिए वो इस क्लब में आया था। और जब से आया था तब से ड्रिंक ही किए जा रहा था। मानिक, मेरा तो समझ आता है, साली लड़की ने धोखा दिया, पर तू क्यों इतना पी रहा है? तुझे किसने धोखा दिया? आहिर ने सख्त आवाज में कहा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं साली कि आहिर शेखावत को धोखा दे। वो तो मेरी आंखों ने मुझसे दगाबाजी की है, मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया है। मानिक ने एक जाम पीते हुए कहा। ओह, तो अब समझ आया, ये दिल का मामला है। द ग्रेट माफिया आहिर शेखावत, जो कि इंडिया आया और किसी और से मकसद से था, अब उसका दिल एक लड़की पे आ गया है। आहिर ने गुस्से में उसके चेहरे पे पंच जड़ दिया और कहा, आहिर शेखावत,
अपना मकसद न कभी भूलेगा और न ही भूल सकता है। बस कुछ दिनों का अट्रैक्शन है वो लड़की, उसका नशा चढ़ा है मुझे, अपनी आंखों से घायल करती है मुझे। इस नशे को मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे उतारूं। मानिक, मैं बताऊं? आहिर ने आईब्रोज सिकोड़ते हुए देखा तो मालिक ने कहा, एक बार, बस एक बार उसके साथ फिजिकल हो जा, फिर देखना तेरा नशा कैसे अपने आप उतारता है। ये लड़कियां बस एक रात की मेहमान अच्छी लगती हैं, जिंदगी भर इन्हें लेके घूमता फिरेगा तो नुकसान होगा तेरा। इसीलिए एक रात उसके साथ बिता ले और खत्म कर इस बात को। उसकी बात सुनकर आहिर ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पे तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने शराब को देखा और एक और गिलास पीने लगा, पर उससे पहले कि उसका फोन बजा और वो बात करते हुए बाहर निकल गया। आहिर बहुत नशे में था। वो क्लब से बाहर आया और अपनी कार में बैठ के निकल गया। वैसे वो जानता था वो अपने घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन हैंगओवर ज्यादा था तो वो अपने फार्म हाउस जाने का सोच रहा था, पर नहीं जा पाया क्योंकि उसे फिर जानकी जी का कॉल आया जो बोल रही थी कि वो कब तक घर आएगा। जानकी जी की जिद पे वो कुछ नहीं कह पाया और आखिरकार आहिर ने अपने घर की तरफ कार घुमाई और जैसे ही कार पार्क कर अंदर आया, जानकी जी उसे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने कहा, आहिर बेटा, ये क्या हाल बनाया है आपने अपना? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों है? आहिर, कुछ नहीं बड़ी माँ। और एक बात बताइए, आप अब तक जाग क्यों रही हैं? सो जाइए, आपको हमेशा से पता है ना कि मेरे आने या जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं रह सकता, तो मेरे चक्कर में आप अपनी हेल्थ खराब मत कीजिए। जानकी जी, ठीक है, आगे से नहीं करेंगे। आप खाना खा लो, हम खाना गर्म करते हैं, जाइए फ्रेश होकर आइए। आहिर, बड़ी माँ, मैंने डिनर कर लिया है, आप चिंता मत करो, बस मेरे लिए ब्लैक कॉफी भेज दीजिए, उसके बाद आप जाके सो जाइए। कहते हुए वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया क्योंकि उससे वहां खड़े रहना नहीं पड़ रहा था। हालांकि वो जिस प्रोफेशन में था वहां नशे करना कोई बड़ी बात नहीं थी और आहिर की हैंगओवर की आदत थी, पर आज नशा सिर्फ शराब का नहीं था बल्कि दिल में हलचल किसी और वजह से भी हो रही थी। वो अपने कमरे में आया और सीधा शावर लेने चला गया। शावर लेके उसने ब्लैक कॉफी पी और फिर बेड पे लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में बार बार इनाया का ख्याल आ रहा था। उसने पहले तो अपना सिर झटका और सोने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी, तो सिर पकड़कर उठकर बैठ गया। आय ने खुद से कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों इतना उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ? जितना उसे दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उतना ही मेरे दिमाग में अपना घर बसा रही है। कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे। तभी कभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ चैन से सो नहीं पा रहा हूँ, तो तुम वहाँ आराम से कैसे सो सकती हो? कहते हुए उसके चेहरे पर मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप करने लगा। वहीं दूसरी तरफ इनाया अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। वो फ्रेश होते ही बालकनी में जाके तारों को देखने लगी, जो उसका रोज का काम था। कुछ ही देर बाद वो बेड पर आकर बैठ गई। उसने हल्की सी ढीली कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था और वो सोने ही जा रही थी कि तभी उसके फोन पे मैसेज का नोटिफिकेशन बजा। इनाया ये सुनकर चौंक गई। उसने चौंकते हुए अपने फोन की तरफ देखा और फिर फोन खोल के देखा तो वो और हैरान रह गई क्योंकि उसे मैसेज किसी अननोन नंबर से आया था। उसने मैसेज खोल के देखा तो वहाँ लिखा हुआ था, हाय। ये देखकर वो हैरान रह गई क्योंकि इतनी रात में उसे किसी का मैसेज या कॉल आना ये तो पॉसिबल नहीं था, शिवाय अनुराग के। लेकिन इस बार अनुराग ने भी नहीं किया तो उसके अलावा और कौन हो सकता है? ये ख्याल उसके दिल में उठा। उसने खुद से कहा, इतनी रात के मुझे कौन मैसेज कर रहा होगा? ये नंबर तो अनुराग का नहीं लग रहा, तो फिर और किसका नंबर होगा? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मे बी ये नंबर अनुराग का ही होगा, बट फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ। ये बोलकर उसने उस मैसेज का रिप्लाई किया, कौन? सामने से कुछ देर बाद रिप्लाई आया, तुम्हारा दीवाना, और कौन? इस मैसेज पर इनाया की आंखें बड़ी हो गई।
तभी एक बार फिर मैसेज आया। तुम्हें क्या लगा मुझे अपना दीवाना बनाकर खुद चैन से सो जाओगी? बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। ये पढ़ते ही इनाया अब प्रैंक हो गई थी। उसके हाथ से उसका फोन छूट गया, क्योंकि अब उसे इस बात की गारंटी हो चुकी थी कि ये नंबर अनुराग का नहीं, क्योंकि उसे अनुराग की टाइपिंग पता थी और जिस तरह की टाइपिंग हो रही थी उसे अब पता चल चुका था कि ये अनुराग का नंबर नहीं है। उसने गहरी सांस लेते हुए फोन साइड में रख दिया, लेकिन फिर भी उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। वो बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार उसे वो मैसेज ही याद आ रहा था। वो छल्लाते हुए उठ के बैठ गई और खुद से कहा, रिलैक्स इनाया, कुछ नहीं होता। शायद किसी का गलती से मैसेज आ गया होगा, वरना मुझे कोई इस तरीके का मैसेज क्यों ही भेजेगा। यही होगा। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कहते हुए वो मुस्कुराई। वो बेशक खुद को तसल्लियां दिए जा रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था। जैसे तैसे वो फिर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही पल हुए होंगे कि तभी उसका फोन एक बार फिर बजने लगा। इस बार किसी का मैसेज नहीं बल्कि कॉल आ रहा था। इनाया घबराते हुए उठ गई। उसका दिल इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था। इतनी रात के किसी अनजान नंबर से कॉल आया, ये ख्याल भी उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। उसने अपना फोन लिया और देखा तो ये कॉल भी उसी नंबर से आ रहा था जिस नंबर से मैसेज आ रहे थे। उसने कॉल कट कर दिया और एक बार फिर लेट गई, लेकिन कुछ ही पलों में दोबारा कॉल आने लगा। इनाया उठ के बैठ गई और खुद से कहा, ये तुम क्या कर रही हो इनाया? जब पता है कि ये नंबर अनजान है तो एक बार इनका कॉल उठाओ और उन्हें बोल दो कि वो जिसे कॉल करना चाहते हैं ये उसका नंबर नहीं। हाँ, ये सही होगा। फोन उठाकर बोल दूंगी और फिर रॉन्ग नंबर बोल के जल्दी से फोन कट कर दूंगी। ये सोचते ही उसने कॉल उठा लिया तो सामने से किसी की भारी आवाज आई। क्या बात है जान, बड़ी देर कर दी फोन उठाने में। और बस ये आवाज सुनते ही इनाया की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, देखिए, आप जिसे कॉल करना चाहते हैं वो मैं नहीं हूँ, और तुम्हारे अलावा कोई और भी नहीं हो सकती। सामने एक दीवानगी भरी आवाज आई। इनाया ने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए कहा, कौन है आप? ये बोलते ही सामने से आवाज आई, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? इनाया ने हकलाते हुए कहा, हाँ। ओके देन, अपने कमरे की बालकनी में आओ, उस शख्स ने कहा और कॉल रख दिया। इनाया कुछ कहती उससे पहले ही वो कॉल कट हो चुका था। इनाया हैरानी से अपने फोन को देख रही थी। वो बालकनी में जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसे भी देखना था कि आखिर ये कौन है जो इतनी रात के उसे परेशान कर रहा है। वो धीरे धीरे चलते हुए बालकनी में आ गई और इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगी। मन ही मन वो खुद से कहे जा रही थी, कुछ नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान हमेशा साथ है। हर तरफ देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो जल्दी से अपने कमरे में आ गई, क्योंकि ज्यादा देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। उसने बालकनी का दरवाजा अच्छे से बंद किया और कमरे में आकर बैठ गई। इनाया के जाते ही एक साया जो पेड़ के पीछे था वो बाहर आया और इनाया की बालकनी के बंद दरवाजे को देखते हुए कहा, मेरी आंखों को तुम्हारी तलब लगी थी और अब वो बुझ गई। कहते हुए वो साया अजीब तरह से मुस्कुराया। इधर इनाया बेड पर बैठी और खुद से कहा, जरूर किसी ने मजाक किया होगा मेरे साथ। कहते हुए उसने सिर हिलाया और पानी पिया। एक घूंट भी ढंग से पिया नहीं होगा कि तभी एक बार फिर मैसेज आया। इनाया ने अब वो मैसेज पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया और खुद आंख बंद करते हुए लेट गई। कुछ ही देर में वो सो चुकी थी। आधी रात को उसके कमरे में एक साया आया और पूरे कमरे को ध्यान से देखने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और पूरे कमरे की तस्वीरें ली और फिर वो कपबोर्ड के पास आया और उसे खोलते ही उसकी नज़र सबसे पहले वहाँ रखी एक डायरी पर गई। उसने वो डायरी निकाली और चेक करने के बाद
उसके होठों पे तिरछी मुस्कान आ गई। वो डायरी लिए इनाया के पास आके बैठ गया और गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। कुछ देर तक देखते रहने के बाद वो धीरे से नीचे झुका और उसके माथे को चूम लिया और कहा, शायद इसी सुकून की कमी है मेरी ज़िंदगी में, तभी मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहते हुए वो मुस्कुराया, पर उसकी बातों से और उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। खैर, कुछ देर बाद वो शख्स बाहर आया तो चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखा, जो कि और कोई नहीं आहिर था। अगली सुबह इनाया सुबह 6 बजे उठी और जल्दी से नहा के कमरे से बाहर आ गई। उसके घर में इतनी सुबह उसके सिवाय और कोई नहीं उठता था। उसने डेली रूटीन के हिसाब से पहले कान्हा जी की पूजा की और फिर तुलसी माँ को पानी डालने चली गई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसका पैर एक चीज़ से टकरा गया। उसको अपने पैरों में कुछ मुलायम सा एहसास हुआ। उसने सिर नीचे करके देखा तो फिर शौक रह गई। वहाँ बुके था। ये देखकर इनाया ने हैरानी से आसपास देखा। उसे कोई नजर नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद गलती से यहाँ आया होगा या गलत एड्रेस पे डिलीवर हुआ होगा। कहते हुए उसने तुलसी जी को पानी दिया और वापस जाने लगी। पर वो बुके बहुत ही प्यारा था और इनाया का दिल कर रहा था कि एक बार उसे लेके देखे। उन रोजेस की खुशबू उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसने कहा, कहीं ये अनुराग ने तो नहीं दिया? हाँ, हो सकता है, उनके अलावा कौन ही होगा। ये बोलकर उसने जल्दी से लोटा साइड में रखा और उस बुके को उठाया। उसकी खुशबू लेते ही इनाया के होठों पे प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये मुस्कुराहट किसी का दिन बना रही है। और वो कोई और नहीं आहिर था, जो इनाया के घर के कुछ ही दूरी पर अपनी कार में बैठा था। उसके चेहरे पे मास्क था और आंखों पे गॉगल्स। आहिर के हाथों में फ़ोन था और वो इनाया की तस्वीरें ले रहा था। जब तक वो अंदर नहीं गई तब तक आहिर उसकी फ़ोटोज लेता रहा। वहीं इनाया उस बुके को लेकर अपने कमरे में आई और उसे वहाँ रख कर अपने और अपनी भाभी के लिए चाय बनाने लगी, क्योंकि उसकी भाभी भी उठ चुकी थी। भाभी को चाय देके वो अपने कमरे में आई और आते ही अनुराग को फ़ोन किया। सामने से जब अनुराग ने फ़ोन उठाया तो इनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता था आज सुबह सुबह ही मुझे आपकी तरफ से इतना प्यारा सरप्राइज़ मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर अनुराग के चेहरे पर कंफ्यूजिंग भरे भाव उड़ गए। उसने कहा, ये क्या कर रही हो? मैंने कौन सा सरप्राइज़ दिया है तुम्हें? इनाया, ये बुके कितना खूबसूरत है और ये आपके अलावा कौन दे सकता है? अनुराग, मैं तुम्हें हज़ारों बुके दे दूँ मेरी जान, पर जिस बुके की बात अभी तुम कर रही हो वो मैंने नहीं दिया। ज़रूर किसी का गलती से आ गया होगा, छोड़ो उसे। इनाया, अच्छा ठीक है, छोड़िए। आप उठ गए? अनुराग, मैं उठा हुआ ही हूँ और आज तुम्हें कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, याद है ना? शाम 11 बजे तक पहुँच जाना। इनाया, हाँ मैं पहुँच जाऊँगी, वैसे भी अभी सिर्फ 7:30 बज रहे हैं। अनुराग, हाँ मैं रखता हूँ अब, बाय एंड आई लव यू। डोंट वरी, तुम ना बोलो तो भी चलेगा, जब तुम्हें पक्का वाला प्यार हो जाए तब बोलना। ये सुनकर इनाया ने जल्दी से कहा, प्यार है अनुराग, बस मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती। एंड छोड़िए सब, मैं रखती हूँ, बाय। कहते हुए वो मुस्कुराई और फ़ोन रख दिया। वो कभी भी अनुराग को आई लव के जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो उतना दिल से फील नहीं होता था कि वो सीधा आई लव यू बोल दे। खैर, इनाया ने फ़ोन रखते ही बस बुके को उठाया और हर तरफ से देखा तो उसमें उस बुके के अंदर एक वाइट चिट नज़र आई। उसने वो चिट खोल के देखी तो उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग माय रेड रोज़, आई नो ये बुके तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, पर डेफिनेटली जब तुम बाहर आके इसे देखोगी तब तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाएगी और तुम्हारी एक झलक मेरा दिन बना देगी। ये पढ़ते ही इनाया भागते हुए बाहर चली गई और गेट के पास आके सड़क पे हर जगह देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा। वो बुके इनाया अपने पास तो रख नहीं सकती थी, इसलिए उसने अब उस बुके को स्कूल जा रहे एक बच्चे को दिया और कहा, इसे अपने दोस्तों को दे देना। ओके बेटा, हैव ए गुड डे। वो बच्चा मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोल के चला गया। इनाया ने अब उस
चिट को देखा और अगले ही पल उसे फाड़ के फेंक दिया। वो घर के अंदर जा ही रही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। इनाया ने पलट कर देखा तो हैरान रह गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।